आज हम बात करेंगे 10 नवंबर 2024 को श्री सुरेश चंद्र शुक्ला, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट लखनऊ बेंच लखनऊ से। और वो बताएंगे, जो कि चुनाव विश्लेषक भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक हैं और संविधान के बड़े ज्ञाता हैं। हम उनसे आज बात कर रहे हैं 10 नवंबर 2024 पर कि सर, ये ट्रंप की जो जीत हुई है अमेरिका में, और इसका भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा। नवल किशोर त्रिपाठी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतनी मेहनत करके हमारा इंटरव्यू लेते हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका आभारी हूँ। हाँ, अब बात बता दें ट्रंप की। तो ट्रंप के जीतने से भारत को बहुत लाभान्वित होगा। भारत, क्योंकि जो खिलाफ पार्टी थी, कमला हैरिस थी, ये क्या नाम, वामपंथी सोच की महिला थी। है भारतीय, मूल भारतीय है, लेकिन वामपंथी सोच की महिला थी। जबकि जो ट्रंप हैं वो अगेंस्ट टेररिस्ट हैं, आतंकवादी विरोधी हैं। ये देश, किसी भी देश के विरोध अगर कोई काम होता है तो ट्रंप उसका सहयोग करता है कि भाई देश के हित के काम करो, देश विरोधी काम नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ मुस्लिम आतंकवादी ज़्यादा हैं। अब वो कहते साहब आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता, ये बात सही है, आतंकवादी को कोई धर्म नहीं होता, लेकिन हर आतंकवादी मुस्लिम ही निकलता है। ये भी एक समस्या बहुत बड़ी है। तो इसलिए ट्रंप से, एक तो ट्रंप पुराने मोदी की दोस्ती है ट्रंप से, और ट्रंप की सोच मोदी की सोच एक है, दोनों की सोच एक जैसी है। तो इनके ट्रंप के जीतने से हमारे भारत का जो है लाभ होगा, पहली बात। दूसरी बात, एक बात और बता दें कि भारत कोई अमेरिका पे आधारित नहीं है कि साहब अमेरिका लेता हो, साहब अमेरिका में आदमी जीत गया तो इंडिया के बल्ले बल्ले, या वो हार गया तो इंडिया को नुकसान। इंडिया का न तो कुछ लाभ हो सकता, कोई करा सकता, न कोई हानि करा सकता है, क्योंकि खुद ही इंडिया खुद ही इंडिपेंडेंट है, अपने खुद ही सक्षम है। इतने बढ़िया बढ़िया हमारे यहाँ इंजीनियर हैं, इतने इतने बढ़िया बढ़िया डॉक्टर हैं, इतने इतने बढ़िया दिमाग के लोग हैं, जिनका इस्तेमाल कर दिया जाए तो कहो खड़े खड़े चंद्रमा का ऊपर पहुंचाने का रास्ता ऐसे बना दे। तो ये नहीं करना, मतलब कहने मतलब एक अच्छी सोच का आदमी, इंडिया के सपोर्ट की सोच का आदमी, मोदी के सपोर्ट की सोच का आदमी, मोदी के दोस्त जो है जीता है। इससे मोदी को सरकार चलाने में अमेरिका से मदद सहयोग मिलेगा और अमेरिका को भी इंडिया का सहयोग मिलेगा। तो इसलिए दोनों देशों का फायदा होगा, ये है और कोई नहीं है। जहां तक कमला हैरिस की बात हो रही है कि साहब कि कमला हैरिस वामपंथी सोच की महिला है, मतलब वो आतंकवाद सपोर्टर महिला है। इनके जीतने से भारत को नुकसान होता है, क्यों? जब 370 हटी थी तो महिला, तो कमला हैरिस ने भारत का विरोध किया था, 370 हटाने का विरोध किया था। कश्मीर के सपोर्ट में कश्मीर के बारे में दुनिया भर की बातें उन्होंने की थी। इसलिए कमला हैरिस का जीतना भारत के लिए, हालांकि कोई नुकसान न कर पाती, चाहे जो करती है, लेकिन ये था कि एक बीच में आदमी अगर बीच में हमारा सपोर्ट करने के बाद हमारा विरोध कर जाए, कुछ तो मानसिक दबाव हमारे पे आ ही जाता है, और कोई बात नहीं थी। जी जी। बस इसलिए ट्रंप का जीतना भारत के लिए फायदेमंद। ट्रंप हिंदुत्ववादी भी है, ट्रंप ईश्वर को मानता है, ट्रंप की सोच अच्छी है, इसलिए ट्रंप से जीतने से हम लोग प्रसन्न हैं, और कोई बात नहीं। ये हिंदू कार्ड खेला उसने लास्ट समय में, ट्रंप ने, क्या जीत का वो भी निर्णायक रहा मत। देखिए, यही बता दें आपको, आज अब वक्त आ गया है कि ईश्वर ईश्वर सबको बैलेंस बना के रखता है। कोई कुछ सोच ले, ईश्वर बैलेंस सबका है। ईश्वर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबके लिए बराबर है। ईश्वर के लिए सब बराबर, सब मुहजन में सब उपजाए, सब ईश्वर द्वारा पैदा किए गए हैं। बाद में भाई जन्म के बाद मुसलमान बने, जन्म के बाद जैन बने, जन्म के बाद क्या नाम ईसाई बने, जो बने जन्म के बाद बने। जन्म हिंदू हुआ, सनातन धर्मी जन्म हुआ। तो इसलिए ईश्वर के बैलेंस बराबर करता है। तो इन्होंने ईश्वर शरण गए, ईश्वर माने सनातन, सनातन शरण आए, सनातन ने इनको विजयी दिलाई। इसलिए इन्होंने हिंदू कार्ड खेल दिया, और खेलना भी चाहिए भाई। तो राजनीति है, युद्ध है, जैसे हम जीत पाए वैसे जीतेंगे। तो उसमें उन्होंने गलत नहीं किया, सही किया। ये महाराष्ट्र में सर चुनाव, झारखंड में चुनाव इस समय आ गए हैं और बड़े बड़े नारे दिए जा रहे हैं कि बटेंगे तो कटेंगे, और कोई कह रहा है कि मतलब निपटेंगे भी। यहाँ तक मतलब जो सबके अलग अलग हैं। तो क्या क्या है ये सब, बटेंगे कटेंगे सब क्या है। बटेंगे तो कटेंगे, ये नारा आदि योगी आदित्यनाथ जी ने दिया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। तो उन्होंने सोच ये नारा इसलिए दिया है कि ये बात बिल्कुल सही है कि अगर हम परिवार में 5 भाई हैं और पांचों भाई बट गए तो हमको दूसरे लोग काटेंगे। अगर हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे, किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी हमको काट पाए, पहली बात। दूसरी बात ये है कि संघे शक्ति कलयुगा, कलयुग में एकता में शक्ति है। जितने आप एक रहोगे उतने आप सुरक्षित रहोगे। अब ये देखिए, ये विरोधी पार्टियों की नीति होती है, हर आदमी नीति यही होती है, हम अपने विरोधी को कैसे गिरा पाए। तो उन्होंने अपना दूसरा अर्थ लगा के बटोगे कटोगे हिंदू मुस्लिम कर दिया, फिर उन्होंने जातियों को बांटने का प्रयास कर दिया।
तो अपनी अपनी राजनीति तरीके से कर रहे हैं। इन्होंने कहा सब एक रहो, उनका कहने मतलब नहीं सब जाति गणना हो जाए और वो अलग हो जाए, ये अलग हो जाए तो हम जीत जाएंगे। तो ये इसमें लगे हुए हैं, वो एक करके जीतने में लगे हैं। ये अपने अपने नारे बटोगे कटोगे नारा कोई खराब नारा नहीं है, ये नारा सही है, संघीय शक्ति कलयुग का सपोर्ट करता हुआ नारा है। ये महाराष्ट्र में सर चुनाव चल रहे हैं इस समय जो है कि तो ये अघाड़ी और महायुति और ये भाजपा सभी अपनी अपनी जगह अपनी अपनी धमा चौकड़ी तेज किए हुए हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे कि कभी कभी शिवसेना जो कभी सोचती नहीं थी कि राहुल गांधी कांग्रेस से मिलेगी और बाला साहब ठाकरे कहते थे कि वहाँ उनके सोनिया गांधी या मतलब कांग्रेस के कार्यालय में हिजड़े जाते हैं, यहाँ तक कह दिया था, और आज उनके बेटे सर झुका करके वहाँ जा करके उनसे समझौता कर रहे हैं। देखिए बताया आपको, एक लालसा होती है, तो उनकी लालसा मुख्यमंत्री बनने की है। ठीक है, आप लालसा रखिए, हर आदमी सोचता, हम भी सोचते प्रधानमंत्री बन जाए, दुनिया आदमी सोचते, सोचना चाहिए, लेकिन उसके लिए काम करो, कुछ कर्तव्य करो। आपको मुख्यमंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बन के आपने कोई काम ही नहीं किया तो कैसे भाई मुख्यमंत्री बने? पहली बात। दूसरी बात, आपने मुख्यमंत्री बनने के लिए जो भाजपा ने आपको गोदी में उठाया था, भाजपा ने आपको गोदी में उठा के सम्मान दिया था, मुख्यमंत्री की लालच में आपने वो कर दिया, अलगाव कर लिया। ठीक, अब आप यहाँ आ गए चोरों के साथ में। अब यहाँ क्या ये तुमको मुख्यमंत्री बनने के लिए दे रहे हैं? यहाँ पर नहीं दे रहे हैं। और एक बात समझ लो, अगर मान लीजिए इसको जीतना ही नहीं किसी कीमत पर, अगर ये जीत गए तो उद्धव ठाकरे के लात मारे कांग्रेस और ये जो है भगा देंगे। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे, जो सोच रहे होंगे मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे के लिए ऐसा हुआ, देखिए एक बात बता दें आपको, जो हमारी नीति है, पिता की नीति है, हमारे बुजुर्गों की नीति है, उससे अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारा हाल यही होगा। उद्धव ठाकरे का हाल वही हो रहा है, लालच बस। अरे भाई, जब आप अच्छे आदमी मतलब अपने समर्थन ले आते मुख्यमंत्री बन जाते। भाजपा ने मना ही कहा कि आपको मुख्यमंत्री बनने के लिए, लेकिन अब इनके लिए समस्या बन गई। ये अपने बाला साहब ठाकरे की नीतियों से विरुद्ध चले गए तो इनके हाथ में न राम मिले न बिसारे सनम, इनके बाद दोनों चले गए, ये बिल्कुल बेकार हो गए। और इनके साथ जनता भी अलग हो गई, क्योंकि जो उनकी बाला साहब ठाकरे की नीति थी वो हिंदू सपोर्ट थी, आतंकवादी विरोधी थी। इन्होंने आतंकवादी सपोर्ट कर लिया, हिंदुओं का विरोध कर लिया। अब तुम कहाँ जाओगे? अच्छा, वो आतंकवादी रहेंगे, उनको नोच लेगी, सब लगे हुए हैं, सारी पार्टियां उनको नोच रही हैं, तो तुमको कितने % वोट मिल जाएगा? तुमसे वो वैसे नफरत करते हैं, तुमको तो वैसे किसी बात में नहीं मानते हैं, तो तुमको देखो तुम्हारा पर कितना बुरा हाल हो, चुनाव पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में भी सर उपचुनाव चल रहे हैं, इसमें जातिवाद को लेकर के काफ़ी मुश्किलों को लोगों को सामना करना पड़ रहा है। आप सीनियर एडवोकेट भी हैं, हाई कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं, और लोग जानना चाहते हैं क्या कोई जात देख करके मतलब जो है बदमाशों को ढेर करती है पुलिस, या अभी जैसे यादव एक मारा गया बदमाश जो इसने चोरी की थी, और उसमें अखिलेश यादव ने कहा वो यादव था इसलिए मारा गया। देखिए, अखिलेश यादव की मति भ्रष्ट हो गई। अब यादव हो गया, मारा गया, उनको याद आया उनके पिताजी जो क्या नाम, वो अपराधी क्या नाम था, अतीक अहमद कुत्ते के साथ हाथ मिला रहे हैं। आप करोगे अपराधी देख, जब आपकी दोस्ती अपराधियों से है तो हर अपराधी मारे जाने पर आपको तकलीफ हुई। कारण क्या है कि वो अपराधी आपका कहीं न कहीं संबंध रहा है उससे, इसलिए आपको हर वो अपराधी मारे जाने से आपको तकलीफ है। यादव की बात आप कर रहे हो, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने किसका एनकाउंटर किया? विकास दुबे का। वो ब्राह्मण था, किसी ब्राह्मण ने ये बात कही? अपराधी होता, अपराधी कोई जात नहीं होती। और फिर अपराधी तुम्हारी जात में बन क्यों रहे हैं, इस बात का आप जवाब दें। अगर आप उसके लिए कहते यादव मारा गया तो आपकी जात के अपराधी बन कैसे रहे हैं? इसके मतलब आप ही उनके सपोर्ट कर रहे हो, आप उनकी बैकिंग कर रहे हो। अगर आप उनको समझा दो कोई ना, कुछ ना हो। एक बात सुनने बता दें आपको, सुल्ताना डाकू को जब फांसी हुई तो उसने कहा हमने माँ से मिलने चाहते हैं, और माँ से मिला, माँ की उसने एक थप्पड़ मारा और कहा माँ, अगर जिस दिन मैंने अंडा चुराया था उस दिन अगर तुमने मेरा थप्पड़ मार दिया होता तो आज हमारा एक बुरा दिन होता। तो उन अपराधियों को भी सोचना चाहिए, जो लोग उनको अपराधी बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं वो उनको मौत के ऊपर ले जा रहे हैं, मौत के साथ ले जा रहे हैं। क्योंकि ये बात सोचिए, आज योगी आदित्यनाथ कोई मंत्री बन जाए, कोई सरकार आ जाए, हर सरकार की जिम्मेदारी होगी कि अपराधियों का सफाया करे, अपराधी सफाया करना होगा। इसलिए जो अपराधी सोच ले साहब अखिलेश यादव सरकार में नहीं मारा जाएगा तो गलत है। अखिलेश सरकार को भी इनकाउंटर करना पड़ेगा, कांग्रेस को भी इनकाउंटर करना पड़ेगा, ये मजबूरी है। अपराधी कोई जनता बर्दाश्त नहीं करेगी किसी सरकार के लिए कि तुम अपराधियों को पालो पोसो। अपराधियों सरकार नहीं है, सब जनता के वोट से जीत तुम आए हो, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है अपराध मुक्त करना और सब जनता को सुखद जीवन देना।
आप देख रहे थे सीनियर एडवोकेट सुरेश चंद्र शुक्ला, जो हाई कोर्ट के माने जाने अधिवक्ता हैं। उन्होंने किस तरीके से सभी चीज़ों पर चर्चा की, ट्रंप से लगा करके, चुनाव से लगा के, और बटेंगे कटेंगे, इस सभी पर उन्होंने खुल करके बातचीत की और सत्य को उजागर करने की बात कही। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नोबेल टाइम लखनऊ से विशेष रिपोर्ट। सर नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।